हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एससी एजुकेशन। आज के सेशन में हम कोशिका डिस्कस करेंगे। कोशिका से रिलेटिव जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वही पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेल सेल क्या है? आपकी जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही क्या है? आपकी सेल होती है। हमारे जीवन में या जो हमारी प्रकृति में जीवित प्राणी हैं, जिनमें जीवन है, उनकी जो सबसे छोटी इकाई है वही क्या है? आपकी सेल है। कहा जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो छोटी 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 सेलों से मिलकर ही बना है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के जीवन में करोड़ों कोशिकाएं खत्म होती हैं और करोड़ों कोशिकाएं पनपती हैं, यानी कि बनती हैं। ये जो चक्र है यूं ही चलता रहता है आपका। अगर ये चक्र गड़बड़ाता है तो मनुष्य को क्या है? भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या आप कह सकते हो कि जो मनुष्य है वो भीषण समस्याओं का शिकार हो जाता है। जिसका एग्जाम्पल आप कैंसर को देख सकते हो। कैंसर जो है आपका सेल की गड़बड़ी की वजह से ही होता है। सेल जीवन की मौलिक इकाई है। मैंने अभी अभी आपको बताया है, सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई, या फिर आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हो। जो सेल है, सेल की डिस्कवरी किसने की है? आपकी रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में। ठीक है, इसके बारे में डीपली जानते हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी क्या बोलती है आपकी, ये देखते हैं। एनसीईआरटी कहती है कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया है कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ मीन्स आप एक कमरा मान सकते हो, छोटा सा, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में रॉबर्ट ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा था। ठीक है। जो हमारे कॉर्क की जो झिल्ली थी उसमें जो छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे उसी को क्या है? रॉबर्ट हुक ने सेल कहा है। ठीक है, प्रकोष्ठों को ही क्या है? सेल कहा है। और जो कोशिका है आपकी, जो सेल है, वो लैटिन शब्द से लिया गया है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाता है कि कोशिका कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, तो वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। मैंने अभी आपको बोला था कि कोशिका का जो प्रकोष्ठ का जो मीन्स है वो छोटा सा कमरा, स्मॉल रूम होता है। आगे बढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका सिद्धांत आपका किसने प्रतिपादित किया। तो कोशिका जो सिद्धांत है आपका वो एम्स स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो सभी पौधे हैं और जो जंतु हैं कोशिकाओं के बने होते हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, इन्होंने भी यही बताया है कि जो कोशिका है हमारी वो छोटी, जो हमारी बड़ी कोशिकाएं होती हैं वो छोटी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, और कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई होती है। एक आपके नेक्स्ट वैज्ञानिक है बिरचो। बिरचो ने क्या है 1865 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। बिरचो क्या है आपके कोशिका सिद्धांत को आगे लेके गए थे। इन्होंने बताया है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी कि जो हमारी बड़ी जो बाद की कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाओं से ही मिलकर बनती हैं, यानी कि कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को भी समझना संभव हुआ। कोशिका के अंगक भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ जाना कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्लीडन स्वान ने प्रतिपादित किया। ठीक है, और कोशिका आपकी जीवन की मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं आपके? दो होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल आपके। एक है प्रोकैरियोटिक, एक होता है आपका यूकैरियोटिक। इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आगे आपका क्या है? आपका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? आपकी डेवलप सेल होती है, और इनका साइज क्या होता है आपका? 5 से लेकर के 1000 माइक्रोन तक होता है। और ये एक से ज़्यादा इनमें क्या है? क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, और इनमें क्या है? सेल वॉल प्रेजेंस होती है। ठीक है, जो आपकी डेवलप कोशिकाएं होती हैं वो आपकी प्रोकैरियोटिक हैं, जिनका साइज आपका 5 से लेकर के 100 माइक्रोन तक होता है।
और जो जिसमें आपके क्रोमोसोम्स ज़्यादा होते हैं, एक से अधिक होते हैं, और जिनमें सेल वॉल अवेलेबल होती है या आपका केंद्रक होता है, वही क्या है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या है आपकी। यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या है आपकी, जो आपका ये जो कोशिकाएं होती हैं वो अंडर डेवलप्ड होती हैं, यानी कि पूर्णतः डेवलप नहीं होती हैं, पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं, और इसी की वजह से क्या है, इनका साइज 1 से लेकर के 10 माइक्रोन तक होता है। और यही क्या है आपकी यूनिसेल्युलर होती हैं, यानी कि एक कोशिकीय होती हैं, और इनमें एक ही क्रोमोसोम होता है। इनका एग्जाम्पल अगर आप देखो तो अमीबा होता है, ठीक है। अमीबा क्या है आपकी यूनिसेल्युलर होती है, एक कोशिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे बड़ी जो सेल होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, और जो सबसे लंबी होती है वो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, जो सबसे छोटी होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी सेल में आपका जो हमारी फीमेल है, फीमेल का एग भी आता है, यानी कि अंडाणु भी आता है, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में शुतुरमुर्ग नहीं होता है, तो आप फीमेल का एग अगर आपका ऑप्शन हो तो आप उस ऑप्शन को भी लगा सकते हो। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्लांट सेल को, यानी कि आपकी पादप कोशिका को। तो पादप कोशिका आपकी बहुत सारे आकार में हमें मिल सकती है, अंडाकार में मिल सकती है, ओव्यूल टाइप की, बहुभुजाकार यानी कि पॉलीगोलन टाइप में मिल सकती है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगल टाइप में मिल सकती है, और भी अन्य आकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका दे रखा है। हम क्लास 9 से यही शेप देखते आ रहे हैं, और यही शेप हमने देखी है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपकी प्लांट सेल होती है उसका साइज़ जो होता है वो 0.1 mm से लेकर के 0.01 mm तक होता है, ठीक है। और अब इसके बारे में जानते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं, जैसे आप देख ही सकते हो, इसके कोशिका द्रव्य है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति है आपकी, प्लाज्मा भित्ति है, गोल्जिकाय है आपका, केंद्रक है, हरितलवक है। और आपकी गोल्जिकाय ही दो प्रकार के होते हैं, एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है आपकी, एक लाइसोसोम है। ये क्या है, इसके अंगक हैं, कोशिका के अंगक हैं। और यही सारे जो अंगक हैं आपके जंतु कोशिका में भी मिलते हैं, एक आपका हरित लवक को छोड़ के बाकी के सारे अंगक लगभग हमें जंतु कोशिका में भी मिलते हैं। तो एक एक पॉइंट के, एक एक अंगक के बारे में जो मेन पॉइंट है उनको जान लेते हैं कि कौन से पॉइंट से क्या वर्क होता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम इसकी 3 जो लेयर दिख रही हैं आपको, इन लेयर्स के बारे में। ये क्या होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी सेल वॉल। जो ये जो बाउंड्री दिख रही है इसको बोलते हैं हम सेल वॉल बोलते हैं इसको। और कोशिका भित्ति क्या होती है आपकी, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। सेल्यूलोज एक आपका जटिल पदार्थ होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और हमें नेचुरल रूप में हमें मिलता है। और सेल वॉल का वर्क क्या है आपका, सेल वॉल एक सेल को दूसरी सेल से अटैच रखती है, ठीक है, एक सेल को दूसरी सेल से अटैच रखती है। और सेल वॉल क्या है आपकी, किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड कराती है, यानी कि उसकी आकृति प्रोवाइड कराती है सेल वॉल, ठीक है। ये आपका कोशिका भित्ति का वर्क हुआ। और ये आपकी बाह्य कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली, ये सब यही है आपकी, क्या है आपकी लास्ट में जो लास्ट वाली है ये सेल मेम्ब्रेन है। जंतु कोशिका में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, बाकी की 3 लेयर नहीं होती है, ओनली 1 लेयर होती है जंतु कोशिका में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम साइटोप्लाज्म के बारे में, यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो भरा भरा भाग है, ठीक है, ये इस टाइप से जो होता है आपका बिंदी बिंदी टाइप आपने देखे होंगे, यही क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है आपका, ठीक है, जिसको हम कोशिका रस भी बोलते हैं। और जो कोशिका द्रव्य है उसका हम कह सकते हैं 80 से 90% कि 80 से लेकर के 90% क्या होता है, वाटर होता है, इसमें वाटर अवेलेबल होता है 80 से 90%। ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ नोट करने वाले हैं आपके, अक्सर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करके चल रहे हैं हम। 80 से 90% क्या है आपका कोशिका द्रव्य यानी कोशिका रस में वाटर होता है।
और अगर हम प्रोटीन को कहें तो प्रोटीन आपके 7 से लेकर के 10% तक क्या होती है, प्रोटीन अवेलेबल होती है कोशिका द्रव्य में। और अगर हम लिपिड्स या वसा को देखें तो लिपिड्स भी इसमें अवेलेबल होता है आपका 1 से लेकर के 2% तक इसमें लिपिड्स होता है आपका, और 1 से लेकर के 25 तक इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंगक होता है, जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यानी कि जो आपकी कोशिका होती है उसको शक्ति जो मिलती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। और इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके डीएनए होते हैं, और जो डीएनए है नहीं, इसी में क्या है आपकी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो इसको वाइनरी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को पावर देता है। आपकी जंतु कोशिका में भी सेम वर्क है इसका, और पादप कोशिका में भी सेम वर्क है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका, ओनली प्लांट सेल में होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। और क्लोरोप्लास्ट का जो मेन वर्क है वो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता करना। एज अ कैटालाइस्ट ये वर्क करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका Mg मैग्नीशियम का बना होता है, और इसके अंदर पिगमेंट होते हैं आपके, यानी कि वर्णक होते हैं। वर्णक कौन कौन से होते हैं आपके इसमें, एक होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो हमारी पेड़ की पत्तियां होती हैं उनका रंग क्या होता है आपका, हरा होता है। और एक होता है आपका जेंथोफिल, और एक होता है आपका कैरोटीन। जेंथोफिल और कैरोटीन के कारण ही क्या है, हमारे जो पत्तियां होती हैं उनके रंग पीले होते हैं। ये हुआ आपका हरित लवक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये अंतरप्रद्रव्य जालिका। ये है आपकी अंतरप्रद्रव्य जालिका। ये होती हैं आपकी 2 प्रकार की। और जो अंतरप्रद्रव्य जालिका है आपकी, ये झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होती हैं। ये लंबी नलिकाएं होती हैं और आकार में गोलाकार होती हैं, आयताकार थैलीनुमा होती हैं ये। इनसे राइबोसोम्स क्या है, जुड़े हुए होते हैं। और राइबोसोम में ही क्या है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये आपके अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देख लेते हैं हम केंद्रक। केंद्रक क्या है आपका, केंद्रक सेल का सबसे बड़ा भाग होता है, और जो सबसे छोटा भाग होता है वो होता है आपका राइबोसोम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम केंद्रक। केंद्रक ये आपका जो दिख रहा है आपको गोलाकार आकृति, यही क्या है आपकी केंद्रक है। और जो केंद्रक है आपका साइटोप्लाज्म में दबा हुआ एक गोलाकार आकृति में होता है, जिसका जो व्यास है वो व्यास जो होता है 1/1000 व्यास में होता है। और यही क्या है आपका नाभिक न्यूक्लियस, इसी को बोला जाता है केंद्रक को। ठीक है, और केंद्रक क्या है, केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, एक स्तर होता है, जो क्या है केंद्रक झिल्ली कहलाती है। और केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर पाया जाता है। ठीक है, और केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा आप संरचना देख रहे होंगे, धागेनुमा संरचना होती है, जो जो क्या है आपके क्रोमेटिन होते हैं। और क्रोमेटिन क्या है, सेल डिवीजन की प्रक्रिया के दौरान क्या है, क्रोमोसोम को का रूप ले लेते हैं, यानी कि आपके क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। ठीक है, किसके दौरान लेते हैं, सेल डिवीजन के दौरान लेते हैं। ये जाना हमने केंद्रक के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्या है, हम दूसरा ले लेते हैं गोल्जी कोए, यानी कि गोल्जी बॉडी। ये आपकी गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी क्या होती है आपकी, एक दूसरे के ऊपर क्या है, समांतर होती हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, समान रूप में होती हैं। और इसको ER भी बोलते हैं हम गोल्जी बॉडी को। और क्या होती हैं, ये कुंडली का इसको बोला जाता है। और इन क्या है, ये आपकी जो गोल्जी बॉडी जो है जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र का दूसरा भाग बनाती हैं। और ये क्या है आपकी कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जाती हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही क्या है भेजा जाता है। ये आपने जाना गोल्जी बॉडी के बारे में। इनके जो अंगक हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, डीपली हम एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्या बचा है इसमें, नेक्स्ट आपका लाइसोसोम है आपका लाइसोसोम।
लाइसोसोम को देख लेते हैं कि लाइसोसोम का क्या वर्क होता है आपका। लाइसोसोम क्या है आपका, बाहरी पदार्थ के जो कोशिका के अंगक होते हैं, जो अंगक के जो टूटे फूटे भाग होते हैं उनको पाचित करके क्या है कोशिका को साफ करता है। यानी कि जो भी अपशिष्ट हमारा कोशिका में होता है उसको पाचित करके कोशिका से बाहर निकालने का कार्य क्या होता है आपका, लाइसोसोम का होता है। और कोशिका के अंदर जाने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया हुआ, जो भोजन है आपके वो है, और जो पुराने अंगक होते हैं वो जो होते हैं लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, लाइसोसोम तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आपके बैक्टीरिया हुआ, भोजन हुआ, पुराने अंगक हुए, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये लाइसोसोम का आपका कार्य होता है। ठीक, आज हमने जाना पादप कोशिका के बारे में कि उनके जो अंगक हैं, जो ये थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में हमने आज जाना है। इनके बारे में हम एक आपकी सेशन और तैयार करेंगे ताकि आप इनके बारे में डीपली जान सकें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।